से लेकर के राजा सीरत ध्वज तक इसकी पूजा होती रही, तो इसका एक कारण सीधे सिद्ध होता है कि ये विश्वासघात का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक। शंकर जी उसके प्रति क्या भाव रखते हैं इसका विषय नहीं है। अगर इसने शंकर जी के साथ वास्तव में विश्वासघात किया होता तो जनक के पूर्वज इसकी पूजा न करते, इसको मंदिर में वेदिका में स्थापित न करते, इसमें अक्षत नैवेद्य पुष्प पुष्पांजलि से इसकी नित्य अर्चना पूजा न करते। महाराज जी एक छोटी सी छोटा मैं वैसे भी लंबा नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी, चूंकि समय भी छोटे छोटे ही तर्कों का है, थोड़ा सा आनंद तर्क का, सारी विधाओं का आनंद लिया जाए। कई वर्षों की प्रतीक्षा रही लोगों की, तो उसका भी तो छोटे राजकुमार यहाँ पर जो विषय वस्तु बनी है, अब तुमने कहा कि न अखंड से नहीं अखंड से करो। देखो मैं फिर शास्त्र से एक बार कपिल जी का जोड़ा, तो यहाँ तो इन्होंने स्वीकार किया कि कपिल जी की समाधि भंग की, यहाँ भी मैं जोड़ सकता हूं धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर मेरी समाधि भंग की। अगर वहां सगर पुत्रों ने कपिल जी की समाधि भंग की, तो जैसे ही धनुष टूटने की ध्वनि मेरे कानों पर पड़ी तो मेरी समाधि भंग हुई। पहली बात, बड़े अल्प भाव में उत्तर दे रहा हूं। तुमने कहा कि खंड से नहीं, अस्त्र शस्त्रों से नहीं, तो जितनी महिमा सुदर्शन चक्र की है उतनी ही महिमा इस धनुष की है। जितेंद्र जी आप ही मानते हैं? तो अगर खंड से ममता नहीं करनी चाहिए, श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, तो फिर मुझे इनके वंश के एक राजा अम्बरीश और याद आ गया। ईमानदारी से बताना बेटा, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, राजा अम्बरीश की पूरी श्रद्धा किस पर थी? सुदर्शन पर थी। क्योंकि विज्ञ राजकुमार हो इसलिए मैं आधे में ही छोड़ रहा हूं। सुदर्शन पर थी और सुदर्शन की विशेष प्रार्थना की गई और उस श्रद्धा से प्रसन्न होकर सुदर्शन ने अपना मार्ग बदल दिया। इसलिए श्रद्धा का विषय अस्त्र शस्त्र नहीं। इसको देखिए, धनुष तुमने बहुत तोड़े थे। अगर हम धनुष से ममता करते होते तो ये विकराल रूप पहले भी तुम देख सकते थे, लेकिन ये शिव जी का धनुष है, भगवान शिव से इसका जुड़ाव है, इसलिए हमारा विरोध में रोक। देखिए, भगवान नारायण के अनन्य भक्त राजा अम्बरीश हमारे ही पूर्वज, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वानुसूर, विवस्वानुसूर के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के इक्ष्वा के कुछ कुछ के विकुच, विकुच के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के यूनास, यूनास के मानधाता इत्यादि महाराजा अम्बरीश जी भगवान नारायण के विशेष भक्त, जिनका सुदर्शन चक्र विशेष उनकी रक्षा में रहता रहा। कभी कोई संकट पड़े तो यह सुदर्शन चक्र आपके साथ रहेगा, ऐसा रक्षक कवच के रूप में सुदर्शन रहा। देखिए महाराज, अब आपको बड़े सरल शब्दों में हम आपको बतावें, जहां बात लरिका और सरल शब्द में बताओ। बिल्कुल सरल। संसार में ये सामान्य भाषा है, अस्त्र शस्त्रों का महत्व होता है, परंतु कब? जब वह सक्रिय हो, जब वह पूर्ण सक्षम हो, तो अस्त्र शस्त्रों का भी महत्व होता है। लेकिन जब वही अस्त्र शस्त्र ना चले तो क्या उनकी आरती होगी? क्या उनकी पूजा होगी? निष्क्रिय आयुधों का महत्व नहीं होता है, ये आपको हम बता रहे हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है। यदि अस्त्र ना चले, शस्त्र ना चले, तो क्या योद्धाओं के जीवन में वो शोभा प्राप्त करेंगे? आपने बड़ा अच्छा जोड़ा है। आपने कहा कि यदि ये धनुष विश्वासघात का प्रतीक है, तो जिसने विश्वासघात किया हो, घात किया हो, क्या उसकी पूजा होती है? अब आपने पूजा से जोड़ दिया। संसार में कभी कभी स्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि जिनको विचार पाना बड़ा कठिन होता है। अब इसी घटना को उल्टा कर दो, क्या जिसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है, क्या उस पर कोई घात कर सकता है? उल्टा करो इसको, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, क्या उसको हम मार सकते हैं? मारना अपराध है कि धर्म है? हम जो हमारा पूजनीय है, जिसकी हम नित्य पूजा करते हैं, प्रातः काल पूजा करते हैं,
हमको ही यदि उसे मारना पड़े तो ये धर्म होगा कि अधर्म? अधर्म होगा। लेकिन कुछ देश काल परिस्थितियां बदलती हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया। आदेश क्या था? हम भी एक कथा ले रहे हैं, विस्मृत कथा है। पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया। कौन सी कथा? विस्मृत कथा। हाँ, ये विस्मृत है, कुछ विस्मृत हो रही है, उसको समझना है। पुत्र अपनी माता की नित्य पूजा करता है। यहां तक लोग कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण दया रूपेण क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार में माता से अधिक किसी की पूजा नहीं होती है। माता से प्रथम किसी की पूजा नहीं होती है। तो जहां पूजा की बात करें तो माता ही सर्वोपरि है। पुत्र माता की नित्य पूजा करता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पिता ने अपने पुत्र को आदेश दे दिया कि जाओ बेटे, अपनी माता का कंठ काट दो। जानकार लोग बैठे हैं, हमें पुत्र का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आएगा तो अवश्य बताएंगे। पुत्र ने क्या किया? जिन माता की वो पूजा करता था, पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी ही माता के कंठ पर घात कर दिया, कंठ काट दिया। अब देखिए, आदेश हो जाने के कारण एक पूजनीय को भी समाप्त कर दिया, मार दिया। तो यदि पिता के आदेश का महत्व पुत्र के लिए होता है तो गुरु के आदेश का महत्व भी शिष्य के लिए होता है। यदि पुत्र पिता के आदेश से मां का कंठ काट सकता है तो गुरु के आदेश से शिष्य भी धनुष तोड़ सकता है। अब धनुष टूट गया है तो महाराज आपको कष्ट और क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुनः अल्प विराम। वो कितना होशियार लड़का है? शब्दों का जाल बोल करके कहां से कहां तर्कों को घुमा दिया इसे। चलो अच्छा, इसी में फिर हम भी प्रयास करते हैं। इसने कहा कि एक हमको विस्मृत हो रहा है, एक लड़के ने अपने पिता के कहने पर माता का सर, कौन है वो पुत्र? हम ही हैं, परशुराम पितु आज्ञा। और हमारे राम लखन जी और हिमांशु भैया, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़ा आनंद आएगा यदि इसी तरह सब लोग उसे अच्छे रूप में सुनेंगे, क्योंकि सम्मान गहन का विषय है। अगर आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तभी आनंद नहीं आएगा। तो सभी लोग आनंद लें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दो महारथी बैठे। चलिए पप्पू, आनंद आएगा। मैं देखो इसको जोड़ रहा हूं, सावधान लक्ष्मण। तुमने कहा कि जब एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा से माता का सर काट सकता है तो धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष गुरु की आज्ञा से धनुष। अभी बात पूरी नहीं बनी, इसमें एक शब्द और जोड़ो। एक पुत्र ने अपनी पिता की आज्ञा से माता का सर काटा, लेकिन उसी भक्ति से माता का सर पुनः जोड़कर उन्हें जीवन दान दिया। बन गई। अब तुम जो अब रुक जाओ, सब होता। अब दांव तो दांव है, धोबी पछाड़ कर पलट जाए पता नहीं चलता। भाई हमने मान लिया कि एक पिता ने पुत्र ने पिता की आज्ञा मान करके माँ का सर काटा, लेकिन भक्ति के द्वारा पिता से ही वो सर जुड़वा लिया। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु भक्ति से धनुष तोड़ दिया। जुड़वा दे तो हमका कहा दिक्कत है, कोई समस्या नहीं, और आशीर्वाद देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। क्यों भाई? हाँ, ये बड़ी समस्या का समाधान बढ़िया निकाला। हो गया, देखो बिल्कुल चक्का-चक्का समाधान। जुड़ जाए तो चले जाएंगे। चले जाएंगे। अच्छा, जुड़ गया हो तो चले गए होते। देखिए महाराज, बढ़िया आपने बड़ी चतुराई से कथा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब सुशील भैया जोड़ के देंगे तो चले जाएंगे। देखिए बड़ी चतुराई से। तो ठीक कह दिया, जोड़ के दे दें तो हम अभी चले जाएंगे। देखिए चतुराई से आप कथा में आगे बढ़ गए। बोले पुत्र ने माता को मार तो दिया, लेकिन पिता के आशीर्वाद से माता को पुनः जीवन दान दे दिया कि दिलवा दिया? दिलवा दिया। दिलवा दिया। पिताजी ने जीवित कर दिया। अच्छा, पिताजी ने मरवाया था तो पिताजी ने ही जीवित कर दिया, बात बराबर हो गई। नहीं, ऐसे नहीं जीवित किया। हाँ, पुत्र के प्रयास से जीवित प्रयास किया। से, प्रयास से। ऐसे थोड़ी निकलोगे। वो पहले से ही सुनियोजित था कि ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे। पुत्र वो के हम समझ रहे प्रयास से, हैं, हाँ। चतुराई को समझ रहे हैं। देखिए जुड़ गया, शीश जुड़ गया,
बात बराबर हो गई, क्योंकि कटा था तो जुड़ गया बराबर। आइए मैं यहां से भी जोड़ रहा हूं और सीधे जुड़ेगा। कैसे? शिष्य ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। सिद्धांत कहता है, मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। पुत्र का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य मात्र इतना है कि यदि पिता ने आदेश दिया है, गुरु ने आदेश दिया है, तो हमें उस पर शुभ और अशुभ का विचार नहीं करना है, उचित और अनुचित का विचार नहीं करना है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। वो पुत्र ने भी किया, शिष्य ने भी किया। वहां पिता का सामर्थ्य था तो पिता ने जुड़वा दिया, यहां गुरु का भी सामर्थ्य है तो गुरु ने भी जुड़वा दिया। और ईमानदारी से यहां के लोग साक्षी हैं, गुरु ने धनुष तोड़वाया है तो गुरु ने संबंध जुड़वाया है कि नहीं जुड़वाया है? जुड़वाया है, संबंध को जुड़वाया है। और संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि टूटत ही धनु भयो विबाहु। जब संबंध मजबूत जुड़ गया तो धनुष टूटने का प्रभाव न्यून हो गया। रही भुवन भरी जय जय बानी, तो धनुष भंग धुनि जाति ना जानी। कृष्ण ने भटका दिया। तुम ऐसे भटका। अरे रुको रुको रुको, उसको समझो। बोले तोड़वा दिया और जुड़वा दिया, तोड़वा दिया और जुड़वा दिया, माने धनुष तोड़वाया, रिश्ता जुड़वा दिया। लेकिन परशुराम ने माता जी को का सर काटा था, माता जी का सर जुड़वाया था। तर्क तो यहां था ना, है? तो नानी का काम है, ऐसे ऐसे छन्नी तो लगती ही है भाई। तर्क जहां से वैसे जोड़ो। परशुराम ने पिताजी की आज्ञा से माता का सर काटा तो विनय करके अपनी भक्ति के प्रभाव से पिताजी से उसको फिर से जुड़वा दिया। तो उत्तर क्या होना चाहिए कि शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा से धनुष तोड़ा और गुरुजी से को प्रसन्न करके धनुष जुड़वा दे। हाँ, रिश्ता के चक्कर में पड़ा, चाई माई के चक्कर में पड़ा है, जुड़वा दिया। अब अच्छा चलिए इसमें भी थोड़ा सा तर्क कर लेते हैं। क्या धनुष नहीं टूटता, बड़े ध्यान से समझना, तो क्या ये रिश्ता नहीं जुड़ता? संभव था। बस इसी की तो लड़ाई है, लड़ाई तो इसी की है। और आइए इस दिशा में भी थोड़ी यात्रा कर लेते हैं। ये संबंध जो जुड़ा है, ये किसी के जुड़वाने वाला थोड़ा संबंध है। ये देखने में जुड़ा है, ये तो अनादिकाल का संबंध है, सदैव से जुड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में चलोगे फिर भी मैं प्रमाणित करता हूं, सीता का जो वर होगा वो धनुष तोड़ने वाला नहीं होगा। ये कहीं प्रमाणित नहीं है, ये तो जबरदस्ती आरोपित किया गया है। सीता का जो वर होगा तो नारद जी ने कहा था, नारद बचन सदा सुचि साचा, और सो वर मिली ही जाहि मन राजा। सीता को जो ये रिश्ता जो जुड़ना था, ये जो सीता के मन में रचेगा वही सीता का वर होगा। अब बताओ, जब इस प्रक्रिया से निश्चित था तो फिर सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहु बिनहि विचार बरऊ हटते ही। ये प्रक्रिया गड़बड़ है कि नहीं? बस इसी प्रक्रिया का विरोध है, हमें रिश्ते से कोई विरोध नहीं है। जो विवाह होना था इच्छित प्रक्रिया से, उसको कर दिया गया लक्षित प्रक्रिया से। देखिए भैया, बड़े भाव से समझिए, तर्क का विषय बड़ा महीन है। ठीक है चाचा, ठीक है भाई। जो प्रक्रिया थी इच्छित, हाँ कह दो अब तुम हम लोग कुछ कह दो। हाँ, हमारे श्री लल्ला पाल जी भेड़ी वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। अच्छा, पहले नहीं थी क्या संस्कृति? देखिए, बस इसीलिए कहते हैं कि बीच में पहले संस्कृति नहीं थी क्या?
बोले वो पिता की इच्छा से कन्या का विवाह हुई, ये संस्कृति बन गई। तो फिर धनुष तुड़वाने की जरूरत नहीं थी। पिता की इच्छा पहले बदल चुकी थी भाई। विषय जो तो आप लोग ये समझिए, पहले भी ऐसे विवाह हुए। मैं आपको एक महाराज मनु की बीच की बेटी देवहूति का चरित्र बता रहा हूं। वो वहां भी स्थिति ऐसी ही थी, और उन्हों को जो करदम ऋषि मिले थे वो उनकी इच्छा से ही मिले थे और पिताजी ने ही दिलवाया था। तो जो अरे जब समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो जाएं तो समाधान हम कर दें। रुक जाओ, हम समझ गए। देखिए श्रोताओं का भी अपना अपना क्रम होता है। नहीं, ये सभी सुधी श्रोता ये हैं। सब सुधी श्रोता हैं और इनके विचारों से हम पूर्णता परिचित अच्छा, हैं। अब ये क्या हमारे- कहना चाहते हैं? एक क्षण में हम रुक रहे हैं, इसके बाद आप हम तो जानते हैं कि तुम अपना दांव ले अरे जाओ। आप बिल्कुल हम ऐसे थोड़ी ले जाने देंगे। वाह जितेंद्र भाई विचार करिए जितने लोग बैठे हैं। अब कोई राजा ये कह दे कि गांव में आगी लगवा दो हमारी बिटिया के, जो को आग लगा दे हम बियाह कर देंगे, क्या ये उचित है? जिसकी पूजा हमारी 16 पीढ़ी करती रही हो, उस आयुध को तुड़वाना क्या उचित है? मैं केवल इस बात को कह करके रुक रहा हूं। विवाह की 8 प्रकार की प्रक्रिया है। पिता जो विवाह करते हैं वैदिक संस्कृति में 8 प्रकार से उसका प्रकार है। 8 प्रकारों में अगर जनक ने किसी विधा को अपनाया होता, परशुराम का विरोध नहीं होता। लेकिन जब ये विधाएं नहीं है, जबरदस्ती लगा रहे हैं इसको, इसका विरोध है। मैं रुक रहा हूं। चलिए महाराज, देखिए रही बात धनुष जुड़वाने की, तो धनुष जुड़वाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप परेशान ना हो, 3 दिन लगेंगे लेकिन धनुष जुड़ जाएगा। समय लगता है भाई, कोई वस्तु टूट गई है, जुड़वाओगे तो समय लगेगा। अभी बहुत बड़ा गुणी बुलाएंगे, वो जोड़ देगा। जहां बात धनुष जुड़वाने की है उसमें परेशान ना हो। लेकिन रही बात संबंध की, जहां बात विवाह की है, विवाह के 8 प्रकार हैं। मनुस्मृति ने बताया है, ब्रह्मो देवस्थे खार्च प्रजापत आसुरा गंधर्वो राक्षस चयो पैसाष्टाष्टमो अर्धविद। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। और एक बहुत सुंदर विचार आया कि बिना धनुष को तोड़वाए भी ये संबंध हो सकता था, विवाह हो सकता था। तो क्या सामान्य रूप से ये विवाह हो जाता? क्योंकि राजा जनक की कन्या एक और उस कन्या से विवाह करने वाले अनेक, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। यहां तक कि ये प्रण तो बाद में हुआ है, युद्ध पहले हुए हैं। और युद्ध काहे के? विवाह करने के। अपनी कन्या से विवाह करो अन्यथा युद्ध करो। 1 वर्ष तक शिवधनुमा नामक राजा से युद्ध चला, राजा जनक का। राजा जनक ने अंततः गत्वा यह निर्णय लिया कि हमारी कन्या की योग्य वर है कौन। तो एक प्रेरणा आई राजा जनक के मन में, और वो प्रेरणा क्या थी? धनुर्मदी हम तेगे है पूजितम तप पूर्वजयी तस्य प्रतिज्ञा तोया कार्याय भंगाए तोलनाय चा। राजा जनक, जिस धनुष की पूजा तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं, उसी धनुष पर तुम्हें प्रण करना होगा। और वो प्रण क्या हो? जो धनुष को उठा देगा, प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा और उसका खंडन कर देगा, वही तुम्हारी कन्या के योग्य वर प्रमाणित तो होगा। और यदि योग्यता नहीं है तो वो धनुष को हिला भी नहीं पाएगा। और उसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुआ। भूप साहस 10 एक ही 12 पर लगे उठामन टरहिना तारा। जिनमें योग्यता नहीं थी वो 10,000 राजा भी धनुष हिला नहीं पाए, और जिसमें योग्यता थी उसने समय नहीं लगाया और धनुष को तोड़ दिया। तो योग्य व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए ही राजा जनक ने यह प्रण किया। और प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपनी कन्या के सुयोग्य वर को ही प्राप्त करे। ऐसे ही नहीं तो ये पिता का कर्तव्य है। महाराज राजा जनक ने यहां तक कह दिया, आप उस समय यहां नहीं आए थे, आपको ये ज्ञात नहीं होगा, बिना धनुष को तोड़वाए क्या विवाह नहीं हो सकता था? इस बात का उत्तर है कि बिना धनुष को तोड़वाए विवाह संपन्न
नहीं हो सकता था। और राजा जनक ने स्पष्ट घोषणा कर दी, तजहुआस निज निज गृह जाहू लिखा न विधि वैदेही विवाह। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यदि धनुष नहीं तोड़ पाए तो अपनी योग्यता भी प्रमाणित न कर पाओगे। क्यों? कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय सुई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो धनुष को तोड़ेगा उसको ही ये प्राप्त होगा। अर्थात बिना धनुष को तोड़े समस्या का समाधान ना हो सकता था, जिस कारण से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके समस्या का समाधान कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं।